हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री हिस्ट्री चैप्टर कितना देखेंगे 4th, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इससे पहले का चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। जो आज हम लोग यह एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद मिडन हिस्ट्री चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। तो आज देखेंगे हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास डेवलप को देखेंगे। क्या सांस्कृतिक डेवलप थी, तो इस तरह से देखते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें कितना 1000 साल, ठीक है। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे या जानने का कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति, कंडीशन को समझने के क्या क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार यानी थिंकिंग किस तरह से मौखिक और लिखित दोनों में थी, परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव की को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म आता है तो यहाँ बौद्ध धर्म की का संस्थापक कौन था तो पूछेगा तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो उसका जन्म कब हुआ तो याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है तो नेपाल में पड़ता है। और मृत्यु कब हुई तो मृत्यु कब हुई तो 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो कहाँ पे मृत्यु हुई तो कुशीनगर में। इस घटना को, मृत्यु की घटना को हम लोग क्या कहते हैं तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पूछा जाता है गौतम बुद्ध जो है उनको एशिया में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया याद रखिएगा, ठीक है। इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो उसका जन्म जो हुआ था कमल एवं साढ़ पे हुई। गृह त्याग किस पे किए थे तो घोड़ा पे किए थे। पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पीपल की वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, बोध गया बिहार में। और निर्वाण कहाँ हुआ तो निर्वाण पद चिन्ह था, मृत्यु स्तूप था जिसको टीला कहते हैं। इस तरह से गौतम बुद्ध के कितने बौद्ध संगति हुए तो इसमें 4 बौद्ध संगति हुई। पहला पूछा जाता है तो फर्स्ट जो है कब हुई तो फर्स्ट जो है 483 ईस्वी पूर्व में। इसको याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व में यानी बीसी में। कहाँ तो राजगिरी या गिरिब्रह में हुई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सेकेंड पूछेगा सेकेंड कब हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईस्वी पूर्व में बीसी में। ठीक है, वैशाली में हुई और अध्यक्ष जो थे साबाकामी थे और कलाशोक के काल में हुआ। थर्ड पूछेगा थर्ड बौद्ध संगीति कब हुआ तो यह लगभग 250 ईस्वी पूर्व में हुआ बीसी में। कहाँ पाटलिपुत्र में। यहाँ इस टाइम में अध्यक्ष कौन थे तो मोगली पुत्र टिस थे और अशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, फोर्थ पूछेगा फोर्थ कब हुआ तो यह 98 ईस्वी में हुआ। ठीक, कहाँ तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष जिसको कहते हैं। किसके शासनकाल में तो कनिष्क के शासनकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही कनिष्क है जो उसने शक संवत 78 एडी में चलाया था। इस तरह से हम लोग आज देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद संवाद चल रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध हो गया और जैन आया। जैन धर्म पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थकर पूछेगा तो ऋषभ देव थे। पेशवा तीर्थकर कौन थे जैन धर्म में तो पार्श्वनाथ थे। इसको भी याद रखिएगा। जैन धर्म के मतलब 24वें तीर्थकर और अंतिम कौन थे तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु कब हुई पूछा जाता है तो मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ तो पावापुरी राजगीर में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित
है सांची। सांची कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप, स्तूप मतलब क्या होता है? टीला, टीला, टीला। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र एवं बिंदु थे। देखते हैं हम लोग, देख सकते हैं सांची की एक मूर्ति है, देखते हैं आप लोग, देख सकते हैं शाहजहाँ बेगम। ये शाहजहाँ बेगम कौन थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शाहजहाँ बेगम जो है ना, बाकी मोहम्मद खां बहादुर की पत्नी थी। काफ़ी सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की इमारत है। भोपाल के 20 मील का मतलब कितना हो? 32 किलोमीटर के लगभग, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखते रह गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, एक प्राचीन तोरण द्वार, प्राचीन क्या है? तो तोरण द्वार का मतलब क्या होता है? तो मेन गेट, याद रखिएगा, मेन गेट जो होता है, तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल की नवाब नवाब यानी शासनकाल कब से कब तक था? 1868 से 1901 ईस्वी। शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, ताजमा शाहजहाँ की बेगम की आत्मकथा। भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारिस्टो ने इसका अनुवाद किया। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची मध्य प्रदेश के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बने सांची के पूर्व तोरण द्वार यानी मेन गेट को फ्रांस के संग्रहालय म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल का है मध्य प्रदेश के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक म्यूजियम और अतिथिशाला गेस्ट हाउस बनाने के लिए अनुदान दिया और वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन से भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप बहुत बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे है कि इस स्तूप यानी टीला पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के पुरातात्विक सर्वेक्षण के मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। देख सकते हैं सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे एक खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर कर जाएं और पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा है और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बनी एक मंदिर भी शामिल है। देख सकते हैं ये सांची का स्तूप, इस पे मंदिर है। ठीक है, आखिरकार इस इमारत का यह महत्व, यह किला क्यों बनाया गया, इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप को किसने बनवाया और इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम
प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। यज्ञ और विवाद पृष्ठभूमि। ईसा पूर्व प्रथम हो गया 1000 शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान के जरथुस्त्र क्या होता है? तो जरथुस्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या पारसी धर्म होते हैं। चिंतक चीन में खुंगत्ती, यूनान में सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। और भारत में महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के थे। कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी क्या हो गया? गंगा घाटी मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। मगध, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मगध महाजनपद। नए राज्यों और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी क्या हो गया? थिंकर, जिसको कहते हैं ना थिंकर। मनीषी हुआ थिंकर। बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक हुआ ऋग्वैदिक काल का बात हो रही। परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम और कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी हुआ, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए यानी ग्रुप में किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल। इस समय यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। देखते हैं ये क्या है। अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। है बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता है यानी फादर हैं। है पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। है अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। है अग्नि देवता, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद का खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिससे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। नए प्रश्न क्या थे? उपनिषद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाई गई की विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यह पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी जो होते हैं थिंकर, परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं क्या थी? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे के साथ समान लोगों के तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं, यहाँ की इंपॉर्टेंट है, कुटागारशालाओं का मतलब होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक कर मनीषी यानी थिंकर ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों में समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर की और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे।
उन्होंने भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद के बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति यानी कुल और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक लिए गए। आत्मा की प्रकृति, मेरी यह आत्मा धान या यव, यव क्या होता है पूछा जाता है, यव जौ होता है, जौ, इसको याद रखिएगा, जौ या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी सी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से जो भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी परी है और इन सभी श्लोकों से बरी है। सच्चा यज्ञ क्या है? यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में एक तरह का यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ के किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बौद्ध की बात करें तो अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन प्रकाश में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईस्वी पूर्व में उनके शिष्यों ने यानी ज्येष्ठों ने यह ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्रिपिटक भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता था, उसे त्रिपिटक। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय के लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। बिना पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, जिसको दीपवंश द्वीप का इतिहास कहते हैं, और महावंश जिसको महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में होते थे। बुद्ध के बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। इम्पोर्टेंट है। जब बौद्ध धर्म एवं एशिया में फैला तब फासियन क्या है? तो फासियन हुआ फाहियान को फासियन कहते हैं। फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। और स्वयं तसांग किसको कहते हैं? तो ह्वेनसांग को कहते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में कब आया था? 629 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जिन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा 138 देशों का भ्रमण किया था। बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों में आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। आप देख सकते हैं, ये है संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपि, लगभग 12वीं शताब्दी का है। देख सकते हैं रोक के। विचारक देखते हैं, नियतिवादी और भौतिकवादी पूछा जाता है। नियतिवादी और भौतिकवादी। नीतिवादी किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नियत में लिखा होता है वही होगा, उसी को हम लोग नियतिवादी कहते हैं। भौतिकवादी भी पूछा जाता है, जो कोई कर्म नहीं है। भौतिकवादी कहते हैं ना कि कोई कर्म नहीं है, जैसे कि अपना खाओ, मतलब कि अपना खाओ पियो और मज़े में रहो, उसे ही भौतिकवादी कहते हैं। हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु जो है बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली कोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह भी विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से
इस समस्या में से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे-धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुःख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते-लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजित केशकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह भी उपदेश दिया है, राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है, यानी 4 एलिमेंट से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापिस मिल जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का संतान है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। उन्होंने अक्सर नियतिवादी, यानी नियतिवादी क्या होते हैं? जो नियति में लिखा होगा, जो कर्म में लिखा होगा वही होगा। जैसे ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेश लोकायत परंपरा के थे, जिन्होंने सामान्य भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। अब महावीर की बात करें तो महावीर का संदेश है, इसका 599 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था जन्म। जैनों के मूल सिद्धांत 36 सदी ईस्वी पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्होंने तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवाद है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु था। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो होते हैं कर्म के द्वारा निर्धारित होती है, यानी तय होती है। कर्म के चक्र में मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरत होती है, यानी यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैसे जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे: हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य यानी अमृता और धन को इकट्ठा स्टोर न करना। ये देख सकते हैं मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी का है, देख सकते हैं। महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तरा अध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नाम की एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। किसके लिए संन्यास लेने के लिए समझा रही है? अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। है राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही है और कुछ नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे ही एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चों को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रम करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हैं पक्षियों की तरह।
इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो, कठिन तपस्या करो। जैन धर्म का विचारक धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों में इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी इस सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। देख सकते हैं 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि की एक पन्ना है, इस टाइप का था। बुद्ध और ज्ञान की खोज कैसे हुई? बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीपों में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन पूछा जाता है, चीन की राजधानी बीजिंग, कोरिया का प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये सब, जापान का टोक्यो हो गया, श्रीलंका का हो गया श्री जयवर्धन कोटे, म्यांमार, उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार का बर्मा कैपिटल, उसके बाद थाईलैंड हो गया, थाईलैंड का बैंकॉक हो गया, इंडोनेशिया का जकार्ता, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह इंडोनेशिया में तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते? उनकी पुनर्रचना का आधार भी बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों बाद लिखे गए। इनमें से एक महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई कि इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। शाक कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कट्टू यथार्थों से दूर उन्होंने महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताए। उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक यानी कष्टदायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने जब गृह त्याग किया तो निकला तो क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा हुआ। उसी क्षण उन्होंने यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। अमरावती का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। देखते हैं, ये सब है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सूट पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों ने उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। आत्मविहीन यानी आत्मा, और क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में यानी शॉर्ट लिविंग जिसको कहते हैं क्षणभंगुर दुनिया में कुछ दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है।
घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म सुटपिटक के लिए इस उदाहरण में बुद्ध सिंगल नामक एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह की देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग कर उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रख कर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरत की पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था कि तुम सबको अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। गौतम बुद्ध को ही हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। बुद्ध के अनुयायी कौन थे? धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के भिक्षु यानी भिखारी धम्म के शिक्षण बन गए और श्रमण के सदा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, चूँकि वे दान पर निर्भर थे। इसलिए उन्हें भिक्षु यानी भिक्षु क्या हो गया? भिक्षु हो गया, भिखारी या भिक्षु, भिक्षु उन्हीं को कहते हैं। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद कौन था? तो बुद्ध के चचेरे भाई था। ठीक है, क्या था? चचेरे कजन। बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी, उपमाता जिसको बोलते थे मूसी, संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी। भिक्षुनी यानी भिखारी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थेरी ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर ली, वह सिर्फ बौद्ध धर्म में होता था। थेरी जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी भिखारी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान तो त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति सिस्टम, गणों और संघों की यूनियन के परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थेरी गाथा थेरी जो होते हैं ना, जो निर्वाण प्राप्त कर लेते थे उसी। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं और सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपनी मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी ले जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण ने उसकी बातचीत का वर्णन किया। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतारना ही है, सजा के डर से, या ऊंचे घरानों के स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। है ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है? तुम्हें जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं।
ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसे भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता हूँ। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई पाप मुक्ति होती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी, इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर अपने पानी और की ओर खींचता है ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। देखती हैं एक महिलाएं ठंडे पानी घड़ा में ले जाती हुई, देख सकते हैं आप लोग। जल ले जाने वाली किश्ती मथुरा यूपी में लगभग 3री शताब्दी में। भिक्षुओं और भिक्षुकिनियों के लिए नियम क्या था, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कानून? ये नियम बिना पिटक से मिलते हैं। बिना पिटक, जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा। इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उससे अच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में यानी विहार ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को न ही समेटता है न ही समेटवाता है, यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और इस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध भिक्षुओं के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उसे महिलाओं और पुरुष इस धर्म की तरह आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव से महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। स्तूप क्या है? स्तूप एक तरह का टीला होता था, ठीक है, टीला को देखते हैं। बौद्ध आदर्श व्यवहार ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल में ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर कुछ छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध चैत्य क्या होता है? चैत्य पूछा जाता है, चैत्य क्या है? तो पूजा घर, क्या कहते हैं? तो पूजा घर जिसको कहते हैं चैत्य। बुद्ध साहित्य में कई चैत्यों की यानी पूजा घर की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर भी वर्णन है, जहाँ वे जन्मे। लुम्बिनी नेपाल में वर्तमान में, जहाँ उन्होंने समाधा के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर यानी स्तूप पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में चैत्य यानी पूजा घर के रूप में जाने जाते थे। देख सकते हैं आप लोग, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो सारनाथ यूपी वगैरह में है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सांची मध्य प्रदेश में, बोध गया बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर लुम्बिनी नेपाल में है। श्रावस्ती, ये सब सारनाथ सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग। ये नासिक, ये सब महाराष्ट्र के क्षेत्र है। अमरावती आंध्र प्रदेश है। इस तरह से रोक के देख सकते हैं, बुद्ध से रिलेटेड है। ज्ञान प्राप्ति किया बोध गया जहाँ उन्हें प्रथम उपदेश दिए सारनाथ, और उन्होंने निब्बान क्या है? निब्बान पूछा जाता है, निर्वाण, यह निब्बान नहीं होगा, निर्वाण
निर्माण प्राप्त किया कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद एक स्तंभ बनवाया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। उन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप या कहते हैं। टीलों को हम लोग क्या कहते थे? स्तूप। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गए, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिनमें पवित्र समझा जाता था। लेकिन इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप यानी टीला बनाने का आदेश दिया। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ जैसी जगहों पर मानचित स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया, जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। महापरिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, आनंद जो उसके चचेरे भाई थे, शिष्य थे, भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर ठूप या स्तूप का रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय से शांति यानी दिल से शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चीर काल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। देख सकते हैं स्तूप कैसे बनाए गए। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से उन्हें बनाने सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा सिमुक जो थे। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची मध्य प्रदेश के एक तोरण द्वार क्या होता है पूछा जाता है। तोरण द्वार जो मेन गेट होता है का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दांत से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और स्तूपों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पैसा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने दान दिया। स्तूप की स्ट्रक्चर कैसी थी? स्तूप संस्कृत का अर्थ है टीला का जन्म एक कोलाड लिए हुए मिट्टी के टीले में हुआ, जिसे बाद में अंध कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, मजबूत हो गई, जिससे कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का एक प्रतीक था। हर्मिका में एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची मध्य प्रदेश और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के है, सिवाय उसके उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार यानी मुख्य द्वार। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार मुख्य गेट जो होते थे खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार में प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमण करते थे, घूमते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप यानी टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती आंध्र प्रदेश के पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में टाख और मूर्तियों उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। देख सकते हैं आप लोग सांची का एक धनात्मक अभिलेख। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरहुत और अमरावती आंध्र प्रदेश में मिले। देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग तोरण द्वार कहते हैं। तोरण द्वार, ये भी तोरण द्वार, ये भी तोरण द्वार हो गया आपको। ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपको प्रदक्षिणा पथ जिसको कहते हैं दक्षिणा पथ रास्ता। उसके बाद आप देख सकते हैं ये
हर्मिका, ये जो है हर्मिका है, हर्मिका मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट। हर्मिका हो गया, ये जो लगे हुए हैं छोटे स्तूप कहते हैं, टीला, ये टीला हो गया। ये यष्टि, ये साइड में जो है ये यष्टि है, यष्टि, यष्टि, ठीक है। इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं। स्तूप की खोज, अमरावती और सांची की नियति क्या थी? जैसा कि हमने देखा कि स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहासकारों हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ उनकी खोज भी इतिहास से हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप टीला के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों बाद कार्लिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छिपी नहीं। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किया और उन्हें मद्रास ले गए। उनके नाम पर एलियट संगमरमर, एलियट क्या होता है पूछा जाता है। एलियट संगमरमर मतलब इस एलियट संगमरमर का अधिकारी कौन था, अधिकारी पूछा जाता है, अधिकारी कौन था? तो अधिकारी याद रखिएगा, वाल्टर, वाल्टर, वाल्टर जो थे इलियट, इलियट, इसको याद रखिए, थे अधिकारी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार यानी मुख्य द्वार को भी खोजा निकाला और निष्कर्ष पर पहुंचने कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस और कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए, लंदन ब्रिटेन। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असमान बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता एच का मतलब क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेनरी हार्डी, हेनरी हेनरी हार्डी, इसको याद रखिएगा, हार्डी कोल इन मुट्ठी पर लोगों को एक थे और अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती है और असमर्थनीय नीति लागू है। वे मानते थे कि म्यूजियम में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही हैं। ये देख सकते हैं, ये कृतियां हैं। तोरण द्वार रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों, कोल यानी हेनरी हार्डी कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों, सांची मध्य प्रदेश क्यों बच गया? क्योंकि अमरावती नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज हुई, उसके तीन तोरण द्वार यानी 3 मुख्य द्वार तब भी खड़े थे, चौथा पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में थी। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार मुख्य द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः इस कारणों से सांची का स्तूप वहां बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महचैत्य अब सिर्फ एक और छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं तोरण का एक हिस्सा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? ये देख सकते हैं, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने हाथ कपड़ों या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते हैं। जब वह कहानी कहते हैं तब वे चित्रों को दिखाते हैं। चित्र हम लोग देख सकते हैं 4.13। पहली बार देखने पर तो यह मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पैरों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया, उसे वेशांतर जातक से लिया गया। एक दृश्य बताते हैं कि कहानी एक ऐसी दानी राजकुमार के बारे में है जिससे अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों ये देख सकते हैं उत्तरी तोरण द्वार यानी मुख्य गेट का एक हिस्सा है।
साथ ही जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ती है। बौद्ध चरित्र लेखक के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी पारिस्थितिक प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण की बात करें तो ऋषि स्थान जो बुद्ध के ध्यान को दशा स्तूप यानी टीला महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसे मूर्तिकलाओं को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए पैर का तात्पर्य केवल एक पैर नहीं था। ये देख सकते हैं, ये 4.14 में बोधि वृक्ष की पूजा चित्र वृक्ष और आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। 4.15 में देख सकते हैं, ये है स्तूप की पूजा करते हुए स्तूप है। उसके बाद 4.16 में देखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन, ये है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। वह बुद्ध के जीवन की, ये देख सकते हैं महिला है, पैर पे लटकी हुई महिला है। वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। लोक परंपरा सांची मध्य प्रदेश में की बहुत ही अन्य मूर्तियाँ शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियाँ मूर्तियों में उत्कीर्ण है जो तोरण द्वार मुख्य द्वार के किनारे एक पैर पकड़कर झूलती हुई देख सकते हैं दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप यानी टीला के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्हें बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से एक दूसरे के विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म के समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक यह चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं के उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल है। हालांकि सांची में जाटकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ ऐसा लगता है कि यह यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। साथ ही उदाहरण के लिए हाथी शक्ति, ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल, दल और हाथियों के बीच एक देख सकते हैं, ये सांची में एक हाथी है, कमल है, दल है, हाथियों के बीच सिक्का है। ठीक, अतीत से प्राप्त चित्र पत्थर की कलाकृतियों लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है कि लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम में इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से सबसे अच्छी हालात में बचे हुए वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र, जिसमें अजंता यानी महाराष्ट्र की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथा दिखाती है। इनमें राज दरबार के जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप से देने के लिए आभा भेद टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। देखते हैं, गजलक्ष्मी है, ये अजंता में एक चित्र में बैठे हुए व्यक्ति उनके सेवकों का देखते हैं आप लोग। सांची में सर्प यानी शेषनाग, ये शेषनाग है, शेषनाग सांची में। महिला की मूर्ति प्रमुख, ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रही है जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हैं। जहाँ कुछ इतिहासकारों उन्हें बुद्ध की माँ माया देवी से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी। उन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया देवी और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों यानी शेष नाग को भी देखिए। यह प्रतीत भी ऐसी
लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक है जिनका ग्रंथों में हमेशा हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक यानी मॉडर्न इतिहासकारों में से एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची मध्य प्रदेश के वृक्ष और सर्पशेषनाग का पूजा का केंद्र माना जाता था। वे बौद्ध साहित्य से अभिज्ञ थे अनभिज्ञ थे। तब ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। पहली सदी में बुद्ध की मूर्ति मथुरा यूपी में देख सकते हैं। नई धार्मिक परंपराएं महायान बौद्ध मत का विकास क्या था? इस ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आए। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण जिसको कहते हैं निब्बान हुआ निर्माण पाली भाषा का एक शब्द था। ये निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्वाण प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन मनाया गया, अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों से छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि इससे दूसरी की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। चिंतन की इस नई परंपरा की महायान नाम से जाना जाता था। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। देख सकते हैं बुद्ध की मूर्ति मथुरा का है। हीनयान या थेरवाद क्या होता है? थेरवाद बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ये किससे? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे, यानी बुद्ध। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने लगे। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ? मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और शिव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल है। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते थे। देख सकते विष्णु का वराह अवतार। विष्णु का वराह क्या हुआ? वराह यानी सुअर, जिसको कहते हैं सुअर। वराह अवतार जिसमें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। लगभग 6वीं सदी ईस्वी एहोल अभिलेख कर्नाटक। देख सकते हैं ये विष्णु का वराह अवतार। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ सिस्टम विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था को नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं की विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया गया। दूसरे देवताओं की भी मूर्ति बनी। शिव के उनके प्रतीक लिंग के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित यानी मिक्स अर्थ अवधारणाओं पर आधारित थी। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को उनके जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य में ब्राह्मणों, देखते हैं ये भगवान है शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान। देख सकते हैं महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6वीं शताब्दी ईस्वी में।
द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। उनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हीं ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र नीचे, जिन्हें वैदिक साहित्यिक पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों की सुन कहते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानी लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची, मध्य प्रदेश जैसी जगहों में स्तूप, टीला अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू में मंदिर के एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर या टीला कहते थे। शिखर देख सकते हैं आप लोग, टीला। एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 5वीं सदी का है, ये मंदिर है जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद में युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारों और तोरण भी जुड़ गए। पूजाघर, तोरण हुआ, मेन गेट हो गया, जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि उनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम आर्टिफिशियल गुफाओं के रूप में बनाए गए। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। ये देख सकते हैं, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, 5वीं सदी का। शेषनाग पर भगवान विष्णु का देखते हैं आराम करते हुए, लेटे हुए। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईस्वी पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश पर आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ यानी शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काट कर उसे मंदिर का रूप दिया गया। देखते हैं, पहाड़ है, उनको काट कर एक टेम्पल का रूप दिया गया। बराबर की पहाड़ी, ये पूछा जाता है, बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया में। किसने बनाया था? अशोक द्वारा बनाया गया था। गया में, कहाँ? बिहार के गया में, याद रखिएगा। गुफाएं लगभग 3री सदी का है। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्ति के बाद उनके आश्चर्य को व्यक्त करता है। भगवान, यह मैंने कैसा बनाया? देखिए, ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया। 4 पॉइंट देख सकते हैं, कितना सुंदर मूर्ति है। क्या हम यह सब देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध ऋषि परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के माध्यम रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, यानी विलुप्त हो गए, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें यह भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, जागीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम इनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते हैं, पूजते हैं, उनके लिए उनका क्या महत्व है? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथी वाली या मनुष्य और जानवर के रूप में को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विस्तृत लगती थी और कई बार घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों में ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, हालांकि प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिलती थी। इन इलाकों में ईस्वी से 200 साल पहले भारतीय यूनानियों
शासकों ने राज बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती-जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्हें उन्हें भारतीय मूर्ति कला और सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिमाणतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर परिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तो एक और समस्या पर नज़र डालिए। हमने पाया है कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों में जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों की तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय कि ज़्यादा बेहतर तरीका और है, लेकिन बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। देख सकते हैं किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? इसका कला इतिहासकारों में पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन इनमें काफ़ी देखते हैं गंधार का एक बोधिसत्व के कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दिए गए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। मतभेद है कि कुछ मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग में अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए एक महाभारत, इसको जय संहिता इसका भी नाम है और एक अन्य नाम है। महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग 1,10,000 है अभी वर्तमान की गई। अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। अर्जुन कौन थे? पांडवों का में एक भाई थे, ठीक है। पांडव में कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सब में एक बड़े भाई थे, ठीक है। युधिष्ठिर को दिखाया गया। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखने की बात को महत्व देते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवहार, इमारतों, मूर्तियाँ या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोग और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों के दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्रा ऊपरी परत है। महाबलीपुरम की एक मूर्ति देख सकते हैं, ये कर्नाटक का तमिलनाडु में। देखते हैं हम लोग काल रेखा महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल का यह दृश्य है। लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं, ऋग्वेदिक का ये हो गया, ये उत्तर वैदिक का। लगभग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, जैन धर्म का हो गया महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म हो गया गौतम बुद्ध। लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व आरंभिक स्तूप यानी स्तूप टीला। लगभग 2री सदी ईस्वी पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं। शिव से वैष्णव हो गया, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। लगभग 3री सदी ईस्वी पूर्व सबसे पुरानी मंदिर को देखते हैं। 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। 1834 में रामराज लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1835 से 1842 में जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 में इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिलसाट टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बोध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में एच कौन थे? हेनरी हार्डी कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रह अध्यक्ष बनाया गया। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी को देखेंगे, 20वीं सदी 1914 में जॉन मार्शल और इम्पोर्टेंट है अल्फ्रेड फुसे ने द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय म्यूजियम नई दिल्ली की नींव रखी, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 4 और
एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग मिडियन हिस्ट्री की ओर जाएँगे क्लास 12 एनसीईआरटी। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फॉलो कीजिएगा, शेयर भी कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।